जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक स्लैशर हॉरर फिल्म हेलरेजर के बारे में। दोस्तों, ये ओरिजिनल हेलरेजर मूवी का एक रीबूट है जिसकी कहानी काफी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम 5 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिए। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक लॉयर को देखते हैं जिसका नाम सेरिना था और वो मिस्टर व्हाइट नाम के एक बिजनेसमैन के लिए काम किया करती थी। वो एक सुनसान जगह पे एक आदमी के पास जाती है उससे मिलने के लिए और उसे पैसों से भरा बैग देके उससे कहती है कि मिस्टर व्हाइट ने उसके लिए ये भेजा है। ये सुन के उन पैसों के एक्सचेंज में वो आदमी उसे एक बॉक्स देता है और उससे पूछता है कि मिस्टर व्हाइट खुद यहाँ पे क्यों नहीं आए। सेरिना उसे बताती है कि मिस्टर व्हाइट काफी बिजी हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाए। कुछ दिनों बाद मिस्टर व्हाइट ने अपने मैंशन में एक पार्टी रखी होती है और उस पार्टी में एक गरीब लड़का होता है जो कि होमलेस था। वहाँ की चकाचौंध देख के काफी खुश हो जाता है और तभी उसे सेरिना मिलती है। वो सेरिना से पूछता है कि आखिर मिस्टर व्हाइट ने उसे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो सेरिना उससे कहती है कि अगर उसे जानना है तो वो खुद मिस्टर व्हाइट से मिलने जाए। जब वो लड़का अंदर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे कई सारी प्राचीन चीजें पड़ी हुई हैं और सीलिंग पे वो कुछ डिजाइन पाता है जो कि काफी अजीब था। तभी वो अपने सामने एक पजल को देखता है जो कि वही पजल बॉक्स था जिसे मिस्टर व्हाइट ने खरीदा था। वो उस पजल को अपने हाथ में लेता है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिस्टर व्हाइट वहाँ पे आ जाता है तो वो बंदा उससे माफी मांगता है। व्हाइट उससे कहता है कि अगर वो इस पजल को सॉल्व कर लेगा तो वो उसे पैसे देगा। तो वो बंदा उसे सॉल्व करने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन तभी उस पजल के अंदर से एक ब्लेड निकलती है जो कि उसके हाथ के आर पार हो जाती है, जिससे उस बंदे को बहुत दर्द होता है और वो उस पजल को नीचे फेंक देता है। वो वहां से भागना चाहता है लेकिन व्हाइट दरवाजा बंद कर देता है। तभी वो पजल बॉक्स उसका खून सक कर लेता है और फिर वहां पे दूसरे डायमेंशन का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से कुछ जंजीरें निकलती हैं जो कि उस बंदे को जान से मार डालती हैं। मिस्टर व्हाइट फिर अपनी सीलिंग की तरफ देखता है और कहता है कि उसे लेवाइथन चाहिए। अब दोस्तों, इसका क्या मतलब था ये आपको आगे पता चलेगा। फिर हमें 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम रायली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने दोस्त ट्रेवर के साथ इंटीमेट हो रही थी। कुछ देर बाद जब वो अपने रूम से बाहर आते हैं तो सभी लोग उन्हें घूरने लगते हैं। दोस्तों, रायली के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो अपने भाई मैट और उसके बॉयफ्रेंड कॉलिन के साथ रहती थी और वहाँ पे उनकी एक रूममेट भी थी जिसका नाम था नोरा। मैट अपनी बहन रायली को बहुत डांटता है क्योंकि वो बिल्कुल नहीं सुधर रही थी। वो हमेशा नशे की हालत में धुत रहती थी और उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। रायली उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी सब कुछ क्विट कर देगी। अगले दिन रायली ट्रेवर के घर जाती है और वहाँ पे स्मोक करती है। वो उससे कहती है कि वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती है लेकिन वो कर नहीं पा रही। ये सुनकर ट्रेवर उससे कहता है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे वो जल्दी सब कुछ हासिल कर लेगी। वो उसे एक वेयर हाउस के बारे में बताता है जो कि बहुत दिनों से बंद था और वहाँ पे कई सारे महंगे सामान स्टोर किए जाते थे। रायली उससे पूछती है कि क्या वो कह रहा है कि उन्हें वो रॉब करना चाहिए। तो ट्रेवर उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो ये कर सकते हैं, जिससे वहाँ पे पड़े हुए सामान चुरा के वो लोग बेच देंगे और उनके पास कुछ पैसे आएंगे। रायली को उसका ये आइडिया पसंद आता है और रात को वो दोनों उस वेयर हाउस के बाहर जाते हैं जहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था क्योंकि वो बहुत सालों से बंद था। वो उसके अंदर ब्रेक इन करते हैं और उन्हें वहाँ पे एक बड़ी सी तिजोरी नजर आती है। वो उस तिजोरी को तोड़ देते हैं जिसके अंदर उन्हें एक बॉक्स मिलता है और जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं जिसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि वही पजल बॉक्स था। ये देख के रायली हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ये क्या है। तो ट्रेवर उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो इसे अपने पास रख सकती है। रायली सुन के उस बॉक्स को अपने पास रख लेती है और अपने घर पहुंचती है जहां उसका भाई उसे बहुत डांटता है क्योंकि वो ड्रंक थी और वो बहुत लेट घर आई थी। रायली उससे कहती है कि अगर वो चाहता है तो वो उसके घर से निकल जाएगी। रायली उससे कहती है कि वो उससे हमेशा झगड़ा क्यों करता है। तो मैट उससे कहता है कि वो उसकी जिम्मेदारियां और नहीं संभाल सकता, तो भलाई इसी में है कि वो अपना सामान पैक करे और यहाँ से चली जाए। ये सुन के रायली को बहुत गुस्सा आता है और वो सामान पैक करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। उसके भाई का बॉयफ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और अपनी गाड़ी के पास जाती है ताकि वो उसके अंदर सो सके। गुस्से में वो कुछ नशीली पिल्स भी ले लेती है ताकि वो शांत हो सके। फिर वो पार्क में जाती है और उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करती है। वो पजल जब खुलता है तो उसके अंदर से एक ब्लेड निकलती है जो कि उसके हाथ पे नहीं लगती, जिसकी वजह से उसका खून उस पे नहीं आता। तभी वो वहाँ पे एक एंटिटी को देखती है जो कि उससे कहती है कि वो ब्लेड उसके लिए निकली थी। ये देख के वो हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही है। तभी वो अपने पीछे एक और एंटिटी को देखती है जो कि उससे कहती है कि वो उसके साथ आए। ये देख के वो काफी डर जाती है और तभी वो एंटिटी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी उसके सामने एक एंटिटी आती है जिसके पूरे सर पे पिन गड़े हुए थे और वो उससे कहता है कि अगर वो उनके साथ नहीं आ सकती तो वो किसी और को लेकर आए। ये देख के रायली तुरंत वहीं पे बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मैट को अपनी बहन के लिए काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो बाहर आता है अपनी बहन को ढूंढने के लिए। उसे वो पार्क में मिलती है जो कि पूरी तरह बेहोश थी और उसके हाथ में वो बॉक्स होता है, तो वो उससे वो बॉक्स छीन लेता है जिससे उसकी ब्लेड
मैट के हाथ में लग जाती है और उसका खून निकलने लगता है। वो अपनी बहन को उठाता है और उससे कहता है कि वो यहीं पे उसका इंतजार करे। वो खून साफ करके वापस आ रहा है ताकि वो घर जा सके। वो वॉशरूम में जाता है खून साफ करने के लिए और हम वहाँ पे उस पजल बॉक्स को देखते हैं जिसने उसके खून को सक कर लिया था। तभी राइली देखती है कि वो बॉक्स अपना शेप बदल रहा है और अंदर मैट वॉश बेसिन से ढेर सारा खून निकलते हुए देखता है। और तभी वहाँ पे दूसरे डायमेंशन की दीवार खुलती है और कोई उसे अपने साथ ले जाता है। जब राइली मैट के चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ से उसका भाई अचानक गायब हो गया है। तभी वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस वहाँ पे आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलते कि मैट वहाँ से कहाँ जा सकता है। कॉलिन और नोरा राइली को अपने घर ले आते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर मैट कहाँ गायब हो सकता है। राइली उन्हें बताती है कि कल उसने कुछ पिल्स ली थी और शायद उनकी वजह से वो कुछ हेलुसिनेट कर रही थी। ये सुन के कॉलिन राइली को डांटता है और उससे कहता है कि वो सोचने की कोशिश करे कि आखिर उसका भाई कहाँ जा सकता है। राइली को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो सीधा ट्रेवर के पास जाती है और उससे कहती है कि वो जल्दी से उसके साथ इंटीमेट हो। जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तो राइली अपने सामने उसी एंटिटी को देखती है, जिसे देख के वो काफी डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। ये देख के ट्रेवर राइली से पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ। तो राइली उसे बताती है कि कल रात से ही वो कुछ चीजें हेलुसिनेट कर रही है और ये तब से शुरू हुआ है जब से उसने क्यूब पजल को सॉल्व किया है। उसके अंदर से एक ब्लेड निकली थी जो कि उसके भाई को लग गई थी और तब से ही उसका भाई गायब है। ये सुनकर ट्रेवर उससे कहता है कि जरूर इस पजल बॉक्स में कुछ ना कुछ है और वो इसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि जहाँ से उन्होंने ये चुराया है उसे सेरीना नाम की औरत ने वहाँ पे लॉक करके रखा था। वो दोनों सेरीना से मिलने जाते हैं जो कि अब एक हॉस्पिटल में थी। राइली सेरीना को सारी बात बताती है तो वो उससे कहती है वो बॉक्स मिस्टर वॉइट को बिलोंग करता है और वो एक सैडिस्टिक इंसान था जिसने मासूमों को मार डाला था, इसीलिए उसने उस बॉक्स को उससे चुरा के वहाँ पे हमेशा के लिए बंद कर दिया था। लेकिन उन लोगों ने उस पजल बॉक्स को चुरा लिया है और अब उन सब की भी जान खतरे में है। राइली उसे वो बॉक्स दिखाती है तो वो बॉक्स उससे छीन के दूर फेंकने के लिए जाती है, लेकिन राइली उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसका मानना था कि उससे उसका भाई वापस आ सकता था। तभी उसके अंदर से एक ब्लेड निकलती है जो कि सेरीना के हाथ में जाके लग जाती है, जिससे उसका खून उस ब्लेड में लग जाता है और अब उसके लिए वो लोग आने वाले थे। सेरीना उनसे कहती है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। ये देख के वो दोनों काफी डर जाते हैं और उस बॉक्स को लेके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठ के अपने घर जाते हैं और हम देखते हैं कि वो बॉक्स अपना शेप बदल रहा है। इधर हॉस्पिटल में सेरीना जब अपने रूम में होती है तो अचानक वहाँ से दूसरी डायमेंशन का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से कई सारी एंटिटीज आती हैं जो कि उसे घेर के उसे मार डालती हैं। रात को राइली वॉइट के बारे में पढ़ती है और उसे पता चलता है कि वो एक अमीर इंसान था और साथ ही साथ उसे कुछ सीक्रेट कल्ट की चीजों को कलेक्ट करने का शौक था। उसने एक मैंशन बनाया हुआ था जहाँ पे वो अपने गेस्ट को बुलाया करता था और वहीं पे उसके कुछ गेस्ट मारे भी गए थे। राइली ट्रेवर को इस बारे में बताती है तो ट्रेवर उससे कहता है कि वो अब इन सब चीजों को बंद कर दे। वो उस बॉक्स को लेके उसे फेंकने के लिए जाता है लेकिन राइली उसे रोक देती है। अगली सुबह राइली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वॉइट के मैंशन के बाहर पहुंचती है जहाँ पे वो देखती है कि उसने उस मैंशन को लोहे से कवर कर रखा है, मानो कि वो किसी से उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हो। मिस्टर वॉइट 6 साल पहले ही मर चुका था जिसकी वजह से उस मैंशन में अब कोई नहीं रहता था। राइली उसके अंदर झांकती है और उसे कोई भी दरवाजा नहीं मिलता। तभी उसे एक खिड़की खुली हुई नजर आती है तो वो उससे अंदर दाखिल हो जाती है और अंदर जाके उसे कई सारे स्विच नजर आते हैं जिन्हें वो दबाने लगती है। उसे एक स्विच मिलता है जिससे कि वहाँ पे लोहे के दरवाजे बंद किए जा सकते थे और एक स्विच ऐसा था जिससे कि सीलिंग का दरवाजा खोल सकते थे। उसके बाद वो वॉइट के पर्सनल रूम में जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए और वहाँ पे उसे उन्हीं क्रीचर की तस्वीर मिलती है जिन्हें वो अक्सर देखा करती थी। वहीं पे उसे एक किताब भी मिलती है जिसमें उस पजल बॉक्स के बारे में लिखा हुआ था। दरअसल वो एक कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स था जो कि हेल से आया था और जिस भी इंसान के पास वो होता था वो उससे कुछ भी हासिल कर सकता था। उस बॉक्स के शेप बदलने के कुछ स्टेप्स थे, जैसे अगर वो पहला सैक्रिफाइस करेंगे तो उन्हें लाइफ मिलेगी, अगर वो दूसरा सैक्रिफाइस करेंगे तो उन्हें नॉलेज मिलेगी, थर्ड सैक्रिफाइस पे उन्हें प्यार मिलेगा, फोर्थ पे सेंसेशन, फिफ्थ पे रेजरेक्शन और सबसे एंड स्टेज में उन्हें लेवाइथन मिलेगा। जिसका मतलब ये था कि वो जो चाहे वो मांग सकते हैं। उस बॉक्स को शेप बदलने के लिए उन्हें इतने लोगों को सैक्रिफाइस करना होगा और जब वो लेवाइथन पे पहुंच जाएंगे तो वो कुछ भी मांग सकते हैं। लास्ट स्टेज पे हेल का देवता खुद उनके पास आता था जहाँ वो अपनी विश रखते थे और उनकी विश सुन के वो उन्हें पूरी करता था। राइली वहाँ पे जिन भी क्रीचर्स को देख रही थी उन्हें सेनोबाइट्स कहा जाता है और वो डीमंस हैं जो कि दूसरे डायमेंशन में रहते हैं और उनका काम सिर्फ एक ही है, लोगों को दर्द देना। उन सेनोबाइट्स के लीडर का नाम
नाम है पिनहेड, जो कि हेल का प्रीस्ट है और उसके अंदर ही सारे सेनोबाइट्स काम करते हैं। राइली ये सब पढ़ के पूरी तरह समझ जाती है कि उसका भाई अब हेल में जा चुका है और उसे और भी सैक्रिफाइस करने होंगे ताकि वो विश मांग सके कि उसका भाई वापस आ जाए। तभी वहाँ पे ट्रेवर कॉलिन और नोरा को लेके आ जाता है और वो सभी मिलकर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। कॉलिन राइली से बात करता है और ट्रेवर और नोरा ऊपर जाते हैं। राइली कॉलिन को सारी बात बताती है और उससे कहती है कि इसके अंदर टोटल 6 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जिनमें से 2 कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो चुकी हैं और बाकी 4 अचीव करने के बाद वो गॉड के पास पहुंच जाएंगे, जहाँ पे वो उससे कोई भी विश मांग सकते हैं और वो उनकी विश पूरी करेगा। इधर नोरा को एक बटन मिलता है और जब वो उसे दबाती है तो एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। जब वो उसके अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे अंधेरा है और तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिससे वो काफी डर जाती है। उसकी आवाज सुन के उसके दोस्त वहाँ पे आते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और तभी राइली नोटिस करती है कि उसका पजल बॉक्स वहाँ से गायब हो चुका है। उसी अंधेरे में एक बंदा मौजूद होता है जो कि नोरा के पीठ में वो बॉक्स घुसा देता है, जिससे कि नोरा जोर से चिल्लाती है। तभी गेट खुलता है और वो तुरंत बाहर निकलती है और वो सभी उसकी हालत देख के हैरान हो जाते हैं और बॉक्स को उससे निकालते हैं। राइली ये देख के समझ जाती है कि अब नोरा की जान खतरे में है और सेनोबाइट्स यहाँ पे आके उसे अपने साथ ले जाएंगे। उसे बचाने के लिए वो उस मैंशन से बाहर निकलते हैं और गाड़ी में बैठा के उसे घर की ओर ले जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो बॉक्स अपना शेप बदल रहा है, यानी कि अब वो तीसरे कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच गया था। जब नोरा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक दूसरी डायमेंशन में पाती है, जहाँ पे सेनोबाइट्स और पिनहेड मौजूद था। वो उन्हें देख के काफी डर जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर वो क्या चाहते हैं। तो पिनहेड उसे जंजीरों से जकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो उसे दर्द देने आए हैं। वो अपने माथे से एक पिन निकालता है और उसके गर्दन में घुसा देता है और उससे कहता है कि वो इससे भी ज्यादा दर्द उसे देंगे। तभी राइली अपने बैक मिरर में देखती है, जिसमें उसे दूसरा डायमेंशन दिख रहा होता है। वहाँ वो पिनहेड को देखती है जिसने नोरा को बंदी बना रखा था और जब वो पीछे मुड़ती है तो वो लोग नोरा को अपने साथ लेके चले जाते हैं। इससे वो लोग काफी डर जाते हैं और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते हुए बचता है। वो लोग ये बात भली भांति समझ गए थे कि जिसका भी खून उस बॉक्स में जाएगा उसे वो लोग दूसरी डायमेंशन से आके किसी भी हाल में ले जाएंगे। ये देख के राइली उस बॉक्स को लेके नदी के पास जाती है और उसे फेंकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पिनहेड उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे। अगर उसे अपना भाई वापस चाहिए तो उसे आखिरी कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचना होगा, जिसके लिए उसे और भी लोगों का सैक्रिफाइस करना होगा। तभी उस बॉक्स में से एक पिन निकलता है जो कि उसकी हाथ में घुस जाता है। तो पिनहेड उससे कहता है कि वो उसे एक मौका देना चाहता है। अगर वो किसी और को सैक्रिफाइस करने में कामयाब नहीं हो पाई तो वो लोग उसे ही अपने साथ ले जाएंगे। तभी वहाँ पे ट्रेवर और कॉलिन आ जाते हैं जो कि राइली को लेके वहाँ से भागने लगते हैं। पिनहेड उनके पीछे अपना एक सेनोबाइट भेजता है जो कि उन पे हमला कर देता है और वो सिर्फ राइली के पीछे जा रहा था क्योंकि उसका खून उस बॉक्स में गया था। वो राइली पे हमला कर देता है और ट्रेवर उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसका हाथ काट खाता है, जिससे ट्रेवर जख्मी हो जाता है। तभी उस पजल बॉक्स में से एक ब्लेड निकलती है, जिससे राइली समझ जाती है कि वो बॉक्स चाहता है कि वो किसी और को सैक्रिफाइस करे। ये देख के वो उस ब्लेड को उस सेनोबाइट में ही घुसा देती है, जिससे कि उसका खून उससे एक्सचेंज हो जाता है और पिनहेड अपने जंजीरों से अपने सेनोबाइट को मार डालता है, क्योंकि उसे कोई ना कोई सैक्रिफाइस चाहिए ही था, चाहे वो सेनोबाइट का हो या किसी इंसान का। उसके बाद वो पजल बॉक्स फिर से शेप बदलता है और अब उसे अगला सैक्रिफाइस चाहिए था। वो तीनों तुरंत भाग के मैंशन में चले जाते हैं और वो सभी सेनोबाइट बाहर उनका इंतजार करते हैं। तभी राइली वहाँ पे एक बटन दबाती है जिससे कि वो मैंशन पूरी तरह लॉक हो जाता है और वो सेनोबाइट इसकी वजह से अंदर नहीं आ पाते। राइली कॉलिन से कहती है कि वो लोग अब बाहर ही रहेंगे और उन लोगों के पास उसका ब्लड है और बदले में वो किसी और का ब्लड चाहते हैं। वो दोनों ही उसके अच्छे दोस्त हैं, जिसकी वजह से वो उनका सैक्रिफाइस नहीं कर सकती, तो उनके पास अंदर रहने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। इधर जख्मी ड्राइवर जब आराम कर रहा होता है तो अचानक वो बंदा अंधेरे से निकल के बाहर आता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे रहने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर वॉइट है। वो ट्रेवर से कहता है कि उसने उसे एक काम दिया था। वॉइट ट्रेवर से पूछता है कि उसका काम अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो ट्रेवर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, जल्द ही उसका काम हो जाएगा। इससे हम समझ पाते हैं कि ट्रेवर उससे मिला हुआ था और वॉइट ने उसे हायर किया था उन लोगों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, ताकि वो और भी सैक्रिफाइसेस करके एक विश मांगे, जिससे उसका दर्द हमेशा के लिए कम हो जाए। मिस्टर वॉइट ने पहले भी वो कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लिया था, जिसकी वजह से उसने जो विश मांगी थी हेल के देवता ने उसकी विश पूरी नहीं करी थी, बल्कि वो उसे भी एक सेनोबाइट बना रहा था ताकि वो उनके ग्रुप में शामिल हो सके। लेकिन वॉइट हेल से भाग आया था और उस बॉक्स को चुरा के ले आया था और फिर उसने ट्रेवर को हायर किया ताकि वो उन लोगों को यहाँ पे लाए और वो दर्द से मुक्त हो सके। तभी राइली और कॉलिन वहाँ पे आते हैं तो वॉइट छुप जाता है और वो लोग ट्रेवर से कहते हैं कि उनके पास एक प्लान है। वो लोग कुछ देर के लिए दरवाजा खोलेंगे और एक सेनोबाइट को अंदर बुलाएंगे और जब वो उसके पीछे आएगा तो वो चालाकी से उसके अंदर ही वो ब्लेड घुसा देगी, जिससे कि वो भी सैक्रिफाइस हो जाएगा और उन सबकी जान बच जाएगी। इसी प्लानिंग के मुताबिक राइली बाहर जाती है और पिनहेड से कहती है कि वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। ये सुन के पिनहेड उसके पीछे अपना एक सेनोबाइट भेजता है और तभी राइली
घर के अंदर चली जाती है और वो सेनोबाइट भी उसके पीछे आ जाता है। तभी वो उस मैंशन को लॉक कर देते हैं ताकि कोई और सेनोबाइट अंदर ना आ सके। जब राइली उस सेनोबाइट को ब्लेड से मारने जाती है तो वो उस पे हमला कर देता है और उसका पीछा करने लगता है, जिससे कि राइली से वो बॉक्स नीचे गिर जाता है। जब वो सेनोबाइट गेट के पास आता है तो ट्रेवर गेट बंद कर देता है, जिससे कि वो सेनोबाइट उसी के अंदर फंस जाता है और वो राइली को नहीं मार पाता। तभी मिस्टर वॉइड बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि वो बॉक्स उसके पास है। वो उस बॉक्स को कॉलिन के पेट में घुसा देता है, जिससे कि अब उसका खून उसमें लग गया था और उसके बाद वो उस बॉक्स को अपनी सीलिंग के बीचों बीच रख देता है। राइली उसे जिंदा देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो राइली को बताता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन एक छलावा है और वो जो भी डिजायर मांगते हैं उनका देवता उनको पूरा नहीं करता, बल्कि वो उन्हें ही उनकी तरह बना देता है ताकि उसकी सेना खड़ी हो सके। उसने उसे भी उसकी तरह बनाना चाहा, लेकिन वो हेल से बाहर आ गया और अब वो उन सबको सैक्रिफाइस करेगा और जब वो यहाँ पे आएगा तो वो उससे विश मांगेगा कि वो उसे छोड़ दे। उस बॉक्स को नीचे रखते ही आसमान से एक बड़ा सा बॉक्स नीचे आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही देवता है जो कि उनकी विश पूरी करता है। मिस्टर वॉइड सारे दरवाजे खोल देता है, जिससे सारे सेनोबाइट्स अंदर आ जाते हैं। पिनहेड वॉइड से पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो उसे बताता है कि वो और भी दर्द नहीं सह सकता, उसे पूरी तरह ठीक होना है और वो यही विश करता है। पिनहेड उससे कहता है कि ये उनके देवता का दिया हुआ गिफ्ट है और वो इसे ठुकराएगा तो सजा और भी ज्यादा महंगी होगी। वॉइड उससे कहता है कि वो बस इस दर्द से छुटकारा पाना चाहता है और तभी वो देवता उसकी सुन लेता है और उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल कर देता है। मौका देख के राइली उस पजल बॉक्स को ले लेती है और बेसमेंट में जाती है, जहाँ वो सेनोबाइट कॉलिन के पीछे गए थे उसे मारने के लिए। वो देखती है कि उस सेनोबाइट ने कॉलिन को बंदी बना रखा है, तो वो उससे कहती है कि वो बिल्कुल मासूम है तो वो उसे छोड़ दे। वो सेनोबाइट उससे कहती है कि अगर वो किसी और का ब्लड एक्सचेंज करना चाहती है तो वो कर सकती है और राइली उस बॉक्स को ट्रेवर के पेट में घुसा देती है, क्योंकि उसे ये बात पता चल गई थी कि वो वॉइड से मिला हुआ था। ये देख के वो सेनोबाइट कॉलिन को छोड़ देती है और ट्रेवर को पकड़ लेती है। इधर पूरी तरह ठीक होने के बाद वॉइड खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो देवता उसे अपने साथ ऊपर बुला लेता है, जिससे वो बहुत डर जाता है और इधर ट्रेवर भी नर्क में चला जाता है। राइली कॉलिन को लेके ऊपर आती है, जहाँ सभी सेनोबाइट्स उसका इंतजार कर रहे थे। पिनहेड उससे कहता है कि वो आखिरी कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच गई है, तो वो अपनी विश मांगे जिसे वो पूरा करेंगे। राइली वॉइड की बात से समझ गई थी कि वो लोग कोई भी विश पूरा नहीं करते हैं, बल्कि वो एक छलावा करते हैं ताकि वो लोग उनके जाल में फंस सके। वो पिनहेड से कहती है कि उसे पता है कि उसका भाई अब वापस नहीं आने वाला, क्योंकि वो पूरी तरह मर चुका है। तभी पिनहेड उसे एक विजन दिखाता है जहाँ वो अपने भाई को देखती है, जो कि उससे कहता है कि वो उसे लेने आ जाए। राइली ये देख के समझ जाती है कि जो वो देख रही है वो रियल नहीं है, इसीलिए वो पिनहेड से कहती है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो उस बॉक्स को वहीं पे रख देती है और कॉलिन को लेके वहां से बाहर निकल जाती है और वो सभी सेनोबाइट्स वहां से गायब हो जाते हैं। फिर हमें मिस्टर वॉइड दिखाया जाता है, जो कि दूसरे डायमेंशन में था और उसे दूसरे डायमेंशन के देवता ने बांध रखा था। वो एक एक करके उसकी स्किन निकालता है और उसे भी एक सेनोबाइट में तब्दील कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। यानी दोस्तों उस कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स से कोई भी विश पूरी नहीं होती और अंत में सबको सेनोबाइट ही बनना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसके बीच में ही मैंने आपको बॉक्स और सेनोबाइट के बारे में पूरी तरह बता दिया है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों ये मूवी जब मैंने देखी तो उसे काफी एंजॉय करा और सच में इसकी कहानी बहुत अच्छी है, तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आपने पुरानी हेलरेजर मूवीज देखी हैं तो आपको इस फिल्म में एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। पुरानी मूवीज में जो पिनहेड है वो मेल है और इस मूवी में एक फीमेल पिनहेड बनाई गई है। बाकी आपको ये रिबूट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।